कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है फिर से इस चैनल में। चलिए हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए करते हैं। बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बोल रहा है कि दिए हुए गुणनफलों का क्या गुणनफलों को निकालो बिना गुणा किए। अच्छा, मतलब 103 और 107 जो है इसको बिना गुणा किए हमें इसका आंसर बताना है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे निकाल लेंगे भाई? तो देखिए बेटा, यहाँ पर लगाएंगे हम आइडेंटिटी। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो लगेगी और इन क्वेश्चंस को हमें आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना। आइडेंटिटी तो लगेगी, इतना तो श्योर है। सबसे पहले देखिए इनको लिख कैसे सकते हैं। 103 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 3 इंटू में 107 को क्या लिख सकती हूँ? 100 + 7 ऐसे लिख सकती हूँ। तब देखिए क्या ये आपको कोई आइडेंटिटी लग रही है? आप बोलोगे यस। कौन सी लग रही है तो बता सकते हैं? आइडेंटिटी इज x + a, क्योंकि देखिए x का पार्ट सेम है। x + b इज इक्वल टू x² प्लस में a + bx प्लस में ab। सो ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं इसमें। हाँ जी, ये बिल्कुल लग सकती है। रीजन बीइंग 100 हमारे सेम है ना। 100 और a और b डिफरेंट है और सेम आइडेंटिटी लग रही है। तो ये क्या हो गया, किसके इक्वल होता है? ये x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a + b, a क्या है 3, b क्या है 7 इंटू x क्या है 100 प्लस a इंटू b 3 इंटू में 7। 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 2 3 4 10,000, 10,000 हो गया। 100 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 2 0 आ गई। 3 + 7 10 इंटू में 100, 3 इंटू में 7 7 दिया 21। तो ये आ गया 10,000 प्लस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1,000 आएगा प्लस 21। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते। 10,000 प्लस में 1,000 कितना हो गया? 11,000। 11,000 प्लस 21 तो 11,021। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट गिवन हमें 95 इंटू में 96। क्या गिवन है? 95 इंटू में 96। अब देखिए 95 और 96। 95 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 100। 95 को क्या लिखा जा सकता है? 100 - 5 करके भी लिखा जा सकता है और 100 - 4 करके भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या एक और तरीका है, अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए x किसको ले लेंगे? x ले लेंगे 100, a ले लेंगे -5, b ले लेंगे -4 और इस तरीके से आइडेंटिटी यूज कर देंगे। या एक और तरीका है 95 और 96 को। 95 को क्या लिख सकती हूँ? 90 + 5। 96 को क्या लिख सकती हूँ? 90 + 6। आ रहा है समझ में? सो यहाँ पर x क्या है? 90, a क्या है 5, b क्या है 6 और आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी है x + a ब्रैकेट में x + b इज इक्वल टू x² प्लस में a + bx प्लस में a इंटू b। यही आइडेंटिटी लग रही है। चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं। x क्या लेट किया मैंने? 90 का स्क्वायर। a क्या लेट किया है? 5 + 6। x क्या है? 90 + 5 इंटू 6। 90 का स्क्वायर 8100, 6 और 5 11 इंटू 90 प्लस 30। तो 8100 प्लस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 990 + 30। आ रहा है समझ में? सो ये हो गया। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा आएगा 9120। सो दिस इज माई आंसर। आ रहा है समझ में? मैंने कैसे करा? 90 + 5 एंड 90 + 6 को लिखकर। ठीक है, अगर मान लो मैं इससे करके देखती जो मैंने 100 - 4 ये, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस तरीके से भी करें, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फटाफट आपको रफली सॉल्व करके बता देती हूँ। कैसे करेंगे? 100 का स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी यही -5 - 4 इंटू 100 प्लस में -5 इंटू में
माइनस 4। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -9, -9 इंटू में 100 -900 प्लस 20। तो ये क्या हुआ 10,000 माइनस में 900 और 20, ये क्या हो गया 880। 10,000 में से 880 गए तो 9120। दिस इज माई आंसर। सो आपकी मर्जी, आप ये भी लगा सकते हैं, आप इस 90 + 5 से भी लिख सकते हैं और 100 - 5 इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी हमारी यही वाली लगनी है, x + a x + b ब्रैकेट में x² + a + bx + ab। चलिए थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट गिवन है 104 इंटू में 96। बहुत सिंपल, 104 को क्या लिख सकती हूँ 100 + 4। 96 को क्या लिख सकती हूँ 100 - 4। अरे वाह, ये तो आइडेंटिटी नजर आ रही है। देखिए a b b लग रही है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है a + b ब्रैकेट में a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। तो ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर a मेरा क्या है 100, b क्या है 4, तो किसके इक्वल लिख देंगे इसको 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 10,000 में से 16 गए तो कितना आया हमारा 10,000 माइनस में 16, 4, 9 में से 1 गया 8, 9, 9, तो मेरा आया 9984। सो दिस इज माई आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आइडेंटिटी को कैसे पहचान रहे हैं। यहाँ पे कैसे पहचाना, a b b दोनों सेम है, और यहाँ पर कैसे पहचाना कि यहाँ पे ये a तो सेम है। देखो ये वाली सेकंड टर्म अलग अलग है ना, तो इसलिए हमारी आइडेंटिटी लगी x + a और x + b वाली। आ रहा है समझ में, फर्स्ट में भी सेम x + a x + b। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।